देखिए दोस्तों, हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं का आज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको मैं बताऊंगा और मोस्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, जो कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है इस वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और एक बात मैं बता दूं, एमपी बोर्ड क्लास 12th की जो आपकी एग्ज़ाम्स है दोस्तों वो होगी। और एक और समझ लें आप इसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये निर्णय ले लिया गया है और बहुत जल्द आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो होने वाली है। आपको वार्षिक परीक्षा के 20 दिन पहले, कितने दिन पहले, 20 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने बात कही है। और आपकी परीक्षा अवश्य होगी, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो इसी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मैं आज लेकर आ चुका हूँ हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2। अब जो ये भाग 2 है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आप उन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका सही विकल्प इस प्रकार है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, वाक्य कहा है। तो ये वाक्य किसने कहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, कृष्ण ने। अगला देखिए, गजाधर बाबू नौकरी करते थे। गजाधर बाबू कहाँ पर नौकरी करते थे? तो आपको इसमें बताना है दोस्तों करेक्ट कि जो गजाधर बाबू है वो रेलवे में नौकरी करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगला देखिए, मंदाकिनी के पानी का रंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड का। मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा होता है? तो मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किस प्रकार का? याद रखेंगे, हरा। कवि युवा वीरों को पुकारते हैं। जो कवि है वो युवा वीरों को कब पुकारते हैं? तो वो पुकारते हैं संग्राम की घड़ी में। जब संग्राम की घड़ी आती है उस समय कवि युवा वीरों को पुकारते हैं। तो संग्राम की घड़ी ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्त की उत्तेजना वृत्ति। यहाँ समझे, चित्त की, किसकी? चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है, कौन से गुण का होता है? तो दोस्तों इसमें आएगा आपका ओज गुण। क्योंकि जहाँ पर वीरता पूर्वक कृत्य अगर आते हैं सामने तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओज गुण है। और याद रखना कि ये जो गुण हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला तो है ओज, ठीक है, माधुर्य दूसरा, और उसके बाद में नंबर 3 प्रसाद। ठीक है, माधुर्य, ओज और प्रसाद ये गुण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओज गुण। चित्त की उत्तेजना वृत्ति का जो संबंध है वो ओज गुण से होता है। अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, तो ये आया है मेरे प्यारे दोस्तों केवट प्रसंग में। केवट प्रसंग में अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सही विकल्प थे कंप्लीट हुए हैं। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। देखिए, पहला रिक्त स्थान, राजनीति में जो साम्यवाद है, समझ लेना कि जो राजनीति है उसमें जो साम्यवाद है वही साहित्य में है। क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे पहले में कि प्रगतिवाद। क्या लिखेंगे? प्रगतिवाद। राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। इसके बाद में अगला देखिए, सूत्रात्मक शैली के प्रणेता हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो सूत्रात्मक शैली के प्रणेता हैं। ठीक है,
सूत्रात्मक शैली के प्रणेता हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, कबीर ने की संगति करने को कहा है। जो कबीरदास जी है उन्होंने किसकी संगति करने को कहा? तो कबीरदास जी ने साधु की संगति करने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवक ही खालिस्तान की समृद्धि की सबसे बड़ी आशा होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देश। जो युवक हैं वो देश की समृद्धि की सबसे बड़ी आशा होते हैं। इसके बाद में अगला आपका जो खालिस्तान है वो इस प्रकार है। देखिए, खालिस्तान के बाद में हम बात करेंगे सत्य असत्य की। वीरेंद्र मिश्र परंपरा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। तो नवगीत परंपरा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं वीरेंद्र मिश्र। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अब हम बात कर लेते हैं सत्य असत्य लिखिए। देख सकते हैं आप, सत्य असत्य। गोपियों के मन में बलदाव बसे थे। तो गोपियों के मन में बलदाव नहीं, श्री कृष्ण बसे थे, भगवान कृष्ण बसे थे गोपियों के मन में। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। ठीक है ना। अगला देख लीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो इसमें आपको करना है सत्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय पथ पर बड़ सिपाही पंक्ति शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। अगला है, नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार पौराणिक है। तो आप इसमें लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। इसके बाद में देखिए, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या है ये? सत्य है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। एक तो होता है महाकाव्य। कौन सा होता है? महाकाव्य। और एक होता है दोस्तों खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य, ये किसके भेद हैं? तो याद रखेंगे आप, प्रबंध काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। अब ये आपके जो सत्य असत्य थे कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे सही जोड़ी मिलाइए। देखिए, उद्धव प्रसंग। तो इसमें आप लिखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। रस के अंग। तो रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग है 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये रस के अंग हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप क्या लिखेंगे? व्यंग विधा है। ये क्या है? व्यंग विधा है। तुम यहाँ आओ। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। गीता और स्वधर्म। गीता और स्वधर्म किसने लिखा है? विनोबा भावे ने। कंस आतंकित था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा देवकी के व्योमातीत से। ठीक है, देवकी का व्योमातीत रूप देखकर कंस आतंकित था। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। और सही जोड़ी के उत्तर ये आपको जस्ट सामने दे रखे हैं। यहाँ पर से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जितने भी विषय हैं सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है दोस्तों 12th क्लास की। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है कि स्वभावगत हो जाने पर। स्वभावगत
हो जाने पर भय कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। स्वभावगत हो जाने पर। ठीक है, अगला देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और एक और होता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से तो 8 प्रकार के होते हैं। और रचना के द्वारा, ठीक है, रचना के द्वारा जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के द्वारा 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका कवि, किस कवि की उलटबांसियाँ प्रसिद्ध है? तो यह है कबीरदास जी की। कबीरदास जी की जो उलटबांसियाँ हैं ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे की रचना दाखिला खारिज साहित्य की किस विधा को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। क्या लिखेंगे आप इसमें? उपन्यास लिखेंगे। ठीक है, उपन्यास। इसके बाद में भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत माता की जय बोल दो कविता में भारत माता का वर्णन किया गया है। वह गुणवान महिला है का शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह गुणवती महिला है। ठीक है, क्या आएगा? वह गुणवती महिला है। इस प्रकार से बन जाएगा गुणवती। तो ये आपको ये यहाँ पर दे रखा है, इससे आप कंप्लीट देख ही लेंगे अच्छे से। वे गुणवती महिला है। तो दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी विशिष्ट के कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश एग्जाम्स 2021 बोर्ड परीक्षा। और आपकी बोर्ड परीक्षा 100% होने वाली है दोस्तों, और पूरी तैयारी आप अच्छे से करें। आपके लिए मैं डेली वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो मोस्टली आपके वीडियोस मैंने पहले उपलब्ध करवा दिए हैं उनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।